हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस हिंदी की कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने और समझने का। तो आपको नए वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। टाइटल है रिच गर्ल स्टोरी, मतलब अमीर लड़की की कहानी। कोमल प्रियदर्शन जी की एकलौती बच्ची, मतलब कोमल प्रियदर्शन जीज ओनली डॉटर, मतलब एकलौती बच्ची, जिसे whom इन इंग्लिश whom वो बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। ही वॉज रेजिंग वेरी लविंगली, रेजिंग मतलब पाल रहे थे, वेरी लविंगली बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। कोमल प्रियदर्शन जीज ओनली डॉटर whom he was raising very lovingly, कोमल प्रियदर्शन जी की एकलौती बच्ची जिसे वो बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। कोमल 7 साल की थी। कोमल वॉज 7 years old, लेकिन उसके पिता उसे अभी केवल 2 साल की समझते थे। लेकिन उसके पिता मतलब बट हिज फादर कंसिडर्ड हर टू बी ओनली 2 years old, मतलब लेकिन उसके पिता उसे अभी केवल 2 साल की ही समझते थे। कोमल 7 साल की थी। कोमल वॉज 7 years old, बट हिज फादर कंसिडर्ड हर टू बी ओनली 2 years old। प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा कारोबार था। प्रियदर्शन जीज हैड अ बिग बिजनेस, कारोबार मतलब बिजनेस। प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा कारोबार था। प्रियदर्शन जीज had a big business। शहर के बीचों बीच आलिशान कोठी, इसे इंग्लिश में कहेंगे लग्जेरियस मैंशन इन द मिडल ऑफ द सिटी। लग्जेरियस मतलब आलिशान, मैंशन मतलब कोठी मतलब घर, इन द मिडल ऑफ मतलब बीचों बीच, सिटी के शहर के बीचों बीच आलिशान कोठी, लग्जेरियस मैंशन इन द मिडल ऑफ सिटी। कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे। Many servants looked after his household। देखभाल मतलब looked after, और नौकर मतलब servants, इंग्लिश में नौकर को servants कहते हैं। कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे। Many servants look after his household। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसे की कोई कमी नहीं थी। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मतलब many big cars, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसों की कोई कमी नहीं थी। There was no shortage of money। शॉर्टेज मतलब कमी, कमी का इंग्लिश में मतलब होता है शॉर्टेज, और मनी मतलब पैसा, पैसों की कोई कमी नहीं थी। There was no shortage of money। सुबह कोमल सो रही थी। कोमल was sleeping in the morning। सुबह मतलब मॉर्निंग, इंग्लिश में मॉर्निंग कहेंगे। सुबह कोमल सो रही थी। कोमल वॉज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। तभी उसकी मम्मी कविता ने उसे उठाया। देन हिज मदर कविता पिक्ड हर अप। कोमल जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी। कोमल वॉज क्वाइट क्विकली कमिंग टू मीट हर फादर, मतलब सुबह कोमल सो रही थी, तभी उसकी मम्मी कविता ने उसे उठाया। कोमल जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी। कोमल वॉज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। देन हिज मदर कविता पिक्ड हर अप। कोमल वॉज क्विकली कमिंग टू मीट हर फादर, मतलब कोमल जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी। क्योंकि पापा चले जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्योंकि को बिकॉज फादर गोज अवे, और फिर रात को देर से आते हैं। एंड कम लेट एट नाइट, बिकॉज फादर गोज अवे एंड कम लेट एट नाइट, क्योंकि पापा चले जाते हैं फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियाँ उतर रही थी, इसे इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियाँ को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर्स, STAIRS स्टेयर्स। वह सीढ़ियाँ उतर रही थी। शी वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तभी उसने देखा। वॉज देन शी सॉ, उसके पापा मैनेजर राधे श्याम को डांट रहे थे। दैट मतलब उसके, दैट हर फादर वॉज स्कोल्डिंग मैनेजर राधे श्याम। स्कोल्डिंग मतलब
डांट रहे थे। डांट रहे थे इंग्लिश में स्कोल्डिंग। तभी उसने देखा was then she saw, उसके पापा मैनेजर राधे श्याम को डांट रहे थे। that her father was scolding मैनेजर राधे श्याम। राधे श्याम जी आपको कितनी बार कहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी टाइम्स हैव राधे श्याम जी टोल्ड यू, कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए। दैट आई डू नॉट वॉन्ट केयरलेसनेस इन वर्क, कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए। दैट आई डू नॉट वॉन्ट केयरलेसनेस इन वर्क, लेकिन आप ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेकिन को बट यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ठीक से प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहे हैं। बट यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। इफ़ सो मतलब ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। देन आई फायर यू फ्रॉम द जॉब, ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। इफ़ सो देन आई फायर यू फ्रॉम द जॉब, आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। मैनी मैनेजर्स लाइक यू विल लाइन अप, लाइन अप मतलब लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। मैनी मैनेजर्स लाइक यू, आपके जैसे, विल लाइन अप, लाइन में खड़े हो जाएंगे। राधे श्याम जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम राधे श्याम जीज आईज। फ्लोइंग मतलब आंसू छलक रहे थे, वो जो छलक रहे थे वो फ्लो हो रहा था। टीयर्स वर फ्लोइंग, आंसू छलक रहे थे, फ्रॉम राधे श्याम जीज आईज, राधे श्याम जी की आँखों से। राधे श्याम जी की आँखों से आंसू छलक रहे थे। टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम राधे श्याम जीज आईज। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ही प्लीडेड एंड सैड, प्लीडेड मतलब गिड़गिड़ाते हुए, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ही प्लीडेड एंड सैड, सर मेरा बेटा बहुत बीमार था। माई सन वॉज वेरी इल, इल मतलब बीमार, वेरी मतलब बहुत, माई सन वॉज वेरी इल, सर मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। दिस इज़ वाई आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, सर मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। सर माई सन वॉज वेरी इल, दिस इज़ वाई आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी नहीं होगी। मुझे काम से मत निकालिए। डोंट फायर मी फ्रॉम वर्क, मतलब मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी नहीं होगी। इट वॉन्ट बी लाइक दिस इन द फ्यूचर, आगे से ऐसी नहीं होगी। इट वॉन्ट बी लाइक दिस इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर। कोमल सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। कोमल वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स लिसनिंग टू एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब सुन रही थी। कोमल सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। कोमल वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स लिसनिंग टू एवरीथिंग। थोड़े देर बात करने के बाद राधे श्याम जी चले जाते हैं। आफ्टर टॉकिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग फॉर अ वाइल, राधे श्याम जी चले जाते हैं। राधे श्याम जीज लीव। कोमल अपने पापा के पास आ जाती है। कोमल कम्स टू हर फादर, कोमल अपने पापा के पास आ जाती है। कोमल कम्स टू हर फादर, उसे देखकर प्रियदर्शन जी बहुत प्यार से कहते हैं। सीइंग हर मतलब उसे देखकर, प्रियदर्शन जी सेज दिस वेरी लविंगली, मेरा बेटा आ गया। माई सन हैज़ कम, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। टुडे यू वोक अप वेरी अर्ली, वोक मतलब उठना और जल्दी मतलब अर्ली, बहुत जल्दी, वेरी अर्ली, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। टुडे यू वोक अप वेरी अर्ली, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर, बेटी कुछ उदास सी लग रही हो। डॉटर यू आर लुकिंग अ बिट सैड, क्या बात है बेटी कुछ उदास सी लग रही हो। व्हाट्स द मैटर डॉटर, यू आर लुकिंग अ बिट सैड, किसी ने कुछ कहा है क्या? हैज़ एनीवन सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ कहा है क्या? इसे इंग्लिश में कहेंगे हैज़ एनीवन सेड एनीथिंग,
यह सुनकर कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। हियरिंग दिस मतलब यह सुनकर कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। कोमल सेड स्माइलिंगली, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। नो फादर, नो वन हैज सेड एनीथिंग। नहीं पापा मतलब नो फादर, किसी ने कुछ नहीं कहा है। नो वन हैज सेड एनीथिंग, बस आप वो राधे श्याम अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इट वॉज जस्ट यू, बस आप। यू वर स्कोल्डिंग राधे श्याम अंकल, वो आप राधे श्याम अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डिडेंट लाइक इट, बेचारे रो रहे थे। पुअर अंकल वॉज क्राइंग, बेचारे रो रहे थे। पुअर अंकल वॉज क्राइंग। प्रियदर्शन जी ने कहा। प्रियदर्शन जी सेड, बेटा तुम इन लोगों को नहीं जानती हो। सन यू डोंट नो द पीपल, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। दे कीप मेकिंग सम एक्सक्यूज और द अदर, बहाना मतलब इंग्लिश में एक्सक्यूज, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। दे कीप मेकिंग सम एक्सक्यूज और द अदर। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। फ्रॉम नाउ आई विल टेक केयर दैट ऑल दिस डज नॉट हैपन इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट ऑफ यू मतलब तुम्हारे सामने ये सब ना हो। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। प्रियदर्शन जी बातें कर ही रहे थे, तभी कविता जी ने आकर कहा। प्रियदर्शन जी वॉज स्टिल टॉकिंग व्हेन कविता जी केम एंड सेड, चलो आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। कम ऑन, यू मस्ट बी लेट फॉर ऑफिस। कोमल को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कोमल ऑल्सो हैज़ टू गेट रेडी एंड गो टू द स्कूल। प्रियदर्शन जी बातें कर ही रहे थे। प्रियदर्शन जी वॉज स्टिल टेकिंग व्हेन मतलब तभी कविता जी ने आकर कहा। कविता जी केम एंड सेड, चलो आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। कम ऑन, यू मस्ट बी लेट फॉर ऑफिस। कोमल को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कोमल ऑल्सो हैज़ टू गेट रेडी मतलब तैयार होकर एंड गो टू द स्कूल, स्कूल जाना है। कुछ देर में कोमल के पापा चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर में कोमल्स फादर लीव, कोमल के पापा चले जाते हैं। कोमल भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। कोमल ऑल्सो गेट्स रेडी एंड लीव्स फॉर स्कूल। कोमल भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। कोमल ऑल्सो गेट्स रेडी एंड लीव फॉर स्कूल। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। शी डजंट फील लाइक गोइंग टू द स्कूल ईदर। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। आफ्टर कमिंग होम मतलब घर आकर शी टेल्स एवरीथिंग टू हर मदर। वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। शी डजंट फील लाइक गोइंग टू द स्कूल ईदर। घर पर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। आफ्टर कमिंग होम घर आकर शी टेल्स एवरीथिंग टू हर मदर। मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? मदर, वी आर रिच, हम पैसे वाले हैं। सो आर एवरीवन आवर सर्वेंट्स, तो क्या सब हमारे नौकर हैं? मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? मदर, वी आर रिच, सो आर एवरीवन आवर सर्वेंट्स। कविता जी ने कहा। कविता जी सेड, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नो सन, इट्स नॉट लाइक दैट, तुम ये सब मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस, तुम ये सब मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। रात को कविता जी ने प्रियदर्शन जी से बात की और उन्हें सब बताया। एट नाइट कविता जी टॉक टू प्रियदर्शन जी एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, मतलब सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। वो बोले मतलब ही सेड, आई विल ट्राई टू नॉट टू इन्वाइट एनीवन टू माई हाउस इन द नेक्स्ट टाइम। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद कोमल का जन्मदिन था। अ फ्यू डेज लेटर इट वॉज कोमल्स बर्थडे। कुछ दिन बाद मतलब अ फ्यू डेज लेटर कोमल का जन्मदिन था। इट वॉज कोमल्स बर्थडे। कोमल ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था।
कोमल had invited some of her school friends to a party. स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था. कोमल had invited some of her school friends to a party. उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की पायल भी थी. One of them was पायल, a girl from a very poor family. उनमें से एक one of them एक बहुत गरीब घर की लड़की पायल भी थी. Was a girl from a very poor family. उसके पिता चौकीदार थे. Her father was a watchman. Watchman मतलब चौकीदार. उसके पिता चौकीदार थे. Her father was a watchman. पहले तो उन्होंने मना कर दिया. At first he refused. पहले तो मतलब at first उन्होंने मना कर दिया. He refused. लेकिन कोमल के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गए. But on Komal's insistence he is ready to come. Insistence मतलब जिद करने पर, लेकिन कोमल के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गए. But on Komal's insistence he is ready to come. दोनों बाप बेटी तैयार होकर कोमल के घर पहुंच जाते हैं. Both father and daughter get ready and reach Komal's house. कोमल पायल को देखकर बहुत खुश होती है. कोमल is very happy to see पायल. कोमल पायल को देखकर बहुत खुश होती है. लेकिन उसके माता पिता पायल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं. But मतलब लेकिन her father get very angry after seeing पायल and her father. प्रियदर्शन जी कहते हैं, प्रियदर्शन जी says, बेटा ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है. Son, what kind of people have they made friends with? इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, मतलब ask them to leave from here. नहीं तो मैं अभी नौकरों से कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ. नहीं तो मतलब otherwise I will immediately ask the servant to throw out them out. इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो मैं अभी नौकरों से कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ. Ask them to leave from here, otherwise I will immediately ask the servant to throw out them. कोमल बोली, क्या हुआ पापा, पायल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. कोमल said मतलब कोमल बोली, What happened father? पायल is my best friend. कविता जी कहती हैं, कविता जी says, बेटा दोस्ती बराबर वालों में की जाती है. Son, friendship is made among equals. कविता जी कहती हैं, बेटा दोस्ती बराबर वालों में की जाती है. कविता जी से son, friendship is made among equals. ये हमारे लायक नहीं है. It doesn't deserve us. इनकी बातें सुनकर पायल और उसके पिता वापस चले जाते हैं. Hearing his words मतलब उनकी बातें सुनकर पायल and her father go backs. Hearing his words, पायल and her father go backs. इनकी बातें सुनकर पायल और उनके पिता वापस चले जाते हैं. कोमल को यह सब बहुत बुरा लगता है. कोमल feels very bad about all this. वह किसी से बात नहीं करती. She doesn't talk to anyone. अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है. From the next day onwards मतलब अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है. She stops eating and drinking. और शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है. And by evening her health starts deteriorate मतलब खराब होने लगती है. उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं. Her parents get worried. वे कोमल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं. Dred tries hard to make कोमल agree. लेकिन कोमल नहीं मानती. But कोमल does not agree. वे डॉक्टर को भी बुलाते हैं. They also called the doctor. डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है. The doctor gives some medicines. लेकिन कोमल दवा भी नहीं खाती. लेकिन मतलब but कोमल does not even the mildest medicine मतलब दवा भी नहीं खाती. इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं. 2 days pass like this. कविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है. कविता जी's
कंडीशन बिकम्स वर्स ड्यू टू क्राइंग। कविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कविता जी's कंडीशन बिकम्स वर्स ड्यू टू क्राइंग। कोमल बेहोश सी होने लगती है। कोमल स्टार्ट्स फेंटिंग। फेंटिंग मतलब बेहोश सी। और भी बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग मैं वीडियो के एंड में है, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगी। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर प्रियदर्शन जी बहुत परेशान हो जाते हैं। प्रियदर्शन जी गेट्स वेरी अपसेट सीइंग सच कंडीशन ऑफ हिज डॉटर। मतलब प्रियदर्शन जी गेट्स वेरी अपसेट, प्रियदर्शन जी बहुत उदास हो जाते हैं। सीइंग सच कंडीशंस ऑफ हिज मतलब उदास मतलब परेशान भी हो जाते हैं। सीइंग सच कंडीशंस ऑफ हिज डॉटर, अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। इवन द बिगेस्ट डॉक्टर्स गिव अप, मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। कविता जी बहुत मुश्किल से कोमल से बात करती हैं। कविता जी टॉक्स टू कोमल विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। कोमल उन्हें बस इतना ही कहती है। कोमल टेल्स हर जस्ट दिस, मम्मी मैं गरीब होना चाहती हूँ। मदर आई वॉन्ट टू बी पुअर, मम्मी मैं गरीब होना चाहती हूँ। मदर आई वॉन्ट टू बी पुअर, जिससे किसी गरीब का दिल ना दुखा पाऊँ। सो दैट मतलब जिससे किसी गरीब का दिल ना दुखा पाऊँ। सो दैट आई डोंट हर्ट एनी पुअर पर्सन, सो दैट आई डोंट हर्ट एनी पुअर पर्सन। यह सुनकर उनके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। हर पेरेंट्स आर डीपली शॉक्ड टू हियर दिस, वे समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। वे समझ जाते हैं मतलब दे अंडरस्टैंड, कि मतलब दैट उनका गरीबों से भेदभाव ही, दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द, कि उनकी बेटी के लिए मतलब गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर हैज़ बिकम अ फैटल डिसीज फॉर देयर डॉटर, जानलेवा रोग मतलब फैटल डिसीज फॉर देयर डॉटर, उनकी बेटी के लिए बन गया है। प्रियदर्शन जी अपनी बेटी से कहते हैं। प्रियदर्शन जी सेज टू हिज डॉटर, बेटी आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। डॉटर आफ्टर टुडे आई विल नॉट इंसल्ट एनीवन, कविता जी भी उसे समझाती रहीं। कविता जी ऑल्सो केप्ट एक्सप्लेनिंग टू हर, प्रियदर्शन जी उसे छोड़कर स्कूल पहुंच गए। प्रियदर्शन जी लेफ्ट हर एंड रीच्ड स्कूल, वहाँ प्रिंसिपल को सारी बात बताई। आफ्टर टेलिंग एवरीथिंग टू द प्रिंसिपल, उसके बाद वे पायल को लेकर उसके घर गए। आफ्टर दिस दे टुक पायल टू हर हाउस, प्रियदर्शन जी ने कहा। प्रियदर्शन जी सैड, भाई जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। प्रियदर्शन जी सैड मतलब प्रियदर्शन जी ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो। ब्रदर फॉरगिव मी, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। आई इंसल्टेड यू दैट डे, मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। माई डॉटर हैज़ stopped eating and drinking since that day and is falling ill, मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। My daughter has stopped eating and drinking since that day and is falling ill, मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। Do me a favor, come with me, मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। Do me a favor, कम विथ मी, पायल के पिता पायल को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। पायल्स फादर टुक पायल अलोंग एंड रीच देयर हाउस, पायल ने कोमल से कहा। पायल सेड टू कोमल, देखो मैं आ गई, तुम्हारे पापा मुझे लाए हैं। लुक आई एम हियर, मतलब देखो मैं आ गई, तुम्हारे पापा मुझे लाए हैं। योर फादर हैज़ ब्रॉट मी, और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। एंड नाउ ही विल नेवर गेट एंग्री, प्रियदर्शन जी ने कहा। प्रियदर्शन जी सैड, बेटा अब तो कुछ खा लो, देखो मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है।
सन एट लीस्ट ईट समथिंग नाउ, आई हैव गिवन अप माई प्राइड। घमंड मतलब इंग्लिश में प्राइड, बेटा अब तो कुछ खा लो, देखो मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है। सन एट लीस्ट ईट समथिंग नाउ, आई हैव गिवन अप माई प्राइड। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल माई वेल्थ अमॉन्ग द पुअर, मतलब दौलत, दौलत को इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल माई वेल्थ अमॉन्ग द पुअर। तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। यू ऑल्सो गिव अप योर स्टबॉर्ननेस, जिद मतलब स्टबॉर्न, तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। यू ऑल्सो गिव अप योर स्टबॉर्ननेस। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। कोमल नॉडेड येस, मतलब हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कोमल को जूस पिलाया। आफ्टर दैट द डॉक्टर गेव जूस टू कोमल, फिर कुछ खाने के लिए दिया। देन गेव समथिंग टू ईट, फिर कुछ खाने के लिए दिया। देन गेव समथिंग टू ईट। प्रियदर्शन जी ने पायल के पिता को अपने पास में ही एक घर बनवाकर दे दिया। प्रियदर्शन जी गॉट पायल्स फादर अ हाउस बिल्ड नियर हिम। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता, whatever benefits he got from that day onwards, बस अपने खर्चे लायक रख कर सब दान कर देते थे। He used to donate everything just to meet his expenses. बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबक सिखा दिया। Daughter's stubbornness taught a father a life lesson. चलिए वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। फर्स्ट इज जिसे, मतलब whom, लेकिन, बट, केवल, ओनली। कारोबार, कारोबार को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस। आलीशान, लग्जरियस। कई, मैनी। पैसा, मनी। किसी चीज़ की कमी, जैसे कमी, शॉर्टेज। जल्दी, क्विकली। सीढ़ी, स्टेयर। डांटना, स्कोल्ड। लापरवाही मतलब केयरलेसनेस। नौकरी, जॉब। गिड़गिड़ाना, प्लीडेड। बोलना, स्पीक। किसी, एनीवन। क्या, व्हाट। सुनकर मतलब हियरिंग, बहाना, एक्सक्यूज। ध्यान रखना, टेक केयर। सामने, फ्रंट। चलो मतलब कम ऑन। जाना, लीव। तैयार, रेडी। बताना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेल। सोचना, थिंक। कोई भी, एनीवन। गरीब, पुअर। रोना, क्राइंग। परिवार, फैमिली। दोनों मीन्स बोथ। गुस्सा, एंग्री। लोग, पीपल। माता पिता, पेरेंट्स। नौकर, सर्वेंट्स। बाहर, आउटसाइड। देखना मीन्स सीइंग। मना करना, रिफ्यूज्ड। बराबर मतलब इक्वल। बहुत बुरा, वेरी बैड। फूड मतलब खाना। तबीयत, हेल्थ। परेशान, वरीड। कोशिश मतलब ट्राई या फिर एग्री भी कह सकते हैं। दवाई, मेडिसिन। बेहोश, फेंटिंग। की मतलब दैट। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। अपमान, इंसल्ट। बताना, टेल। बीमारी, इल। एहसान, फेवर। गुस्सा, एंग्री। घमंड, प्राइड। दौलत, वेल्थ। बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। जिद मतलब जिद्दी, स्टबॉर्न। बनाना, बिल्ड। दान करना, दान, डोनेट। सबक, लेसन। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।